नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल भाई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही बड़ी सफलता को भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं। और ऐसे में दोस्तों सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ ऐसे बातें कही गई है जिससे बीजेपी की केंद्र की कुर्सी हिल सकती है। दोस्तों बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में भाजपा के एक और बड़े नेता ने कर दी बड़ी गलती, राहुल गांधी को लेकर कर दिया विवादित पोस्ट। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरीके से दिया करारा जवाब की पोस्ट डिलीट करके भागना पड़ा है और अब हो सकती है कानूनी कार्रवाई। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उसको धमकियां मिल रही है कि सिर तन से जुदा कर देंगे, और गोदी मीडिया ने दिन रात इस बयान को चलवाया। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों, जिसके बाद सारे लोग चौंक गए हैं। बताएंगे क्या है ये पूरी अपडेट और कैसे राज्य के अंदर दंगे भड़काने की गई कोशिश। इसी के साथ में बताएंगे आपको राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर जगह जगह से कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है। वहीं पर राकेश टिकैत ने 8 सीटें आने पर मोदी सरकार को जमकर अपने लपेटे में लिया है। इसी के साथ में कर्नाटका के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार की जांच की लपेट में आने वाले हैं येदियुरप्पा। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के चुनाव की तकदीर भारत जोड़ो यात्रा से लिखी जाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ में आपकी कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश के अंदर सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है। और ऐसे में एक बड़ी खबर ये आई है कि एक न्यूज चैनल की तरफ से राहुल गांधी के कामकाज को लेकर जो सर्वे कराए गए हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित नजर आता है। आपको बता दें कि 2 तरीके के सर्वे कराए गए। एक 6 सितंबर को कराया गया, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं हुआ था, तब तकरीबन 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल गांधी के कामकाज को लेकर खुश हैं, जबकि मात्र 3 से 4 दिन तक तमिलनाडु में राहुल गांधी की यात्रा रही दोस्तों। और इस दौरान 4% उन लोगों में इजाफा हुआ है जो मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, उनके कामों से संतुष्ट हैं। ऐसे ही जब केरल में पूछा गया तो तकरीबन 56% लोग जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी के कामकाज से अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहे थे, उनका आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे रुझान आने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक बच्ची को चप्पल पहनाते नजर आए दोस्तों, जिसके कारण राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे शेयर करते हुए सादगी और प्रेम भाव बताया और जमकर राहुल गांधी की तारीफ की है। आपको बता दें कि तरह तरह के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी है और ज्यादातर लोग इसे पॉजिटिव राय देते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इसी तरीके के वीडियो के कारण लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा 18 सितंबर बीते दिन पद यात्रा के साथ एक बार फिर से शुरू की गई दोस्तों। तालुक हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हरिपथ से ये यात्रा शुरू की गई थी और रात में कार्मेल कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तक ये पूरी यात्रा पहुंची है, जहां से आज नई सुबह फिर से भारत जोड़ो यात्रा के लिए नई उमंग लेकर आया है। और अभी भी यात्रा लगातार चलती जा रही है दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले तमाम तरीके के राज्य इकाइयों ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इसमें सबसे पहले अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिट में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए रिजोल्यूशन पास करवाया। राजस्थान कांग्रेस ने 17 सितंबर यानी 2 दिन पहले सर्वसहमति से राहुल गांधी को पार्टी प्रमुख बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत और तमाम तरीके के नेता सामने आ रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में राहुल गांधी ने पहले ही मना कर रखा है कि वो अध्यक्ष पद पर शपथ नहीं लेंगे, तो क्या ऐसे में अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु बीजेपी के नेता निर्मल कुमार ने एक ट्वीट करते हुए रविवार को बड़ा विवाद खड़ा कर दिया दोस्तों। निर्मल कुमार ने राहुल गांधी और उनकी भांजी को लेकर एक पुरानी फोटो ट्वीट करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। इस दौरान जो शब्द और हाव भाव का इस्तेमाल किया गया था बीजेपी नेता के द्वारा, उसके बाद इसका जोरदार विरोध हुआ दोस्तों। दरअसल राहुल गांधी और उनकी भांजी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने की कोशिश की गई और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड विरोध जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर मोर्चा खोला है दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के IT सेल और सोशल मीडिया विंग के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कुमार को अपना ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा है। आपको बता दें कि इस मामले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को कांग्रेस पार्टी समर्थक लोगों ने सोशल मीडिया पर टैग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से जो अफवाह फैला रहा है और अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और इस तरीके की हरकतें आगे ना हो। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भी इस व्यक्ति की तस्वीरें बताई जा रही है। ये तमिलनाडु बीजेपी के IT सेल का हेड बताया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा।
जाएगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी महिला नेता को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? आप लोग क्या कुछ समझते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि मजबूत कांग्रेस बिना एकजुट विपक्ष असंभव है। जो पार्टियां ये मानती है कि बिना कांग्रेस के अपने एक नया मोर्चा बना लेंगे, वे लोग मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। दरअसल टीएमसी और कुछ ऐसे विपक्षी दल है जो कांग्रेस पार्टी के बिना ही एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी करने की बातें कर रहे हैं, जिस पर जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी या अन्य दल का नाम लिए बिना कि विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को कमजोर या पीठ में वार करने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि विपक्षी एकता एक निरंतर होती है। एक मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्ष की एकजुटता असंभव है। कई दल विपक्षी एकता चाहते हैं लेकिन कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। विपक्षी दलों को पता होना चाहिए कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहते हैं तो इसे कमजोर मत करिए, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकना बंद करिए। वहीं देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गोदी मीडिया यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों, इसके कई सारे बड़े कारण है। एक और ऐसा बड़ा कारण सामने आया है जहां पर गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद वत्स के झूठ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है दोस्तों। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ने लोकप्रियता पाने के मकसद से मरीजों के नंबर से खुद इंटरनेट कॉल की, सिर तन से जुदा होने की धमकी दी, जिसे मीडिया में लोकप्रियता मिली। गाजियाबाद पुलिस ने डॉक्टर के झूठे दावे की पोल खोलते हुए पूरी जानकारी दी है दोस्तों। दरअसल कुछ दिन पहले गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद अकेला ने रोने वाला एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसे व्हाट्सएप पर सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर ने दावा किया कि ऐसा उन्हें हिंदू संगठन का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। उसने कहा कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि उनका समर्थन यानी हिंदू संगठन का समर्थन करना छोड़ दे, वरना सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई दोस्तों। खासकर देश की अंधी हो चुकी गोदी मीडिया दिन रात प्रचार प्रसार में लग गई और सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। बिना जांच पड़ताल के मीडिया वालों ने अपने बड़े बड़े स्क्रीन पर फ्लैश करना शुरू कर दिया दोस्तों और कुछ लोगों को पकड़ कर लेके आए और डिबेट कराने लगे, जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है। जब भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा मिल जाए तो अचानक से डिबेट इस पर गोदी मीडिया के लोग कराने लगते हैं दोस्तों। लेकिन अब जब इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झूठ का पर्दाफाश किया है तो एक भी गोदी मीडिया का कोई एंकर जिसने डिबेट कराई है वो आकर माफी नहीं मांग रहा है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश के अंदर जनता को भ्रम में रखा जा रहा है और इस तरीके के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के असली मुद्दे यानी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसी के साथ में किसान आंदोलन में अपनी शक्ति दिखाने वाले राकेश टिकैत ने भारत के अंदर आए 8 चीते के मामले पर बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 8 चीते 80 घंटे से अधिक का लाइव और राज दरबारी गुणगान की। भाटगिरी ने किसानी समस्याओं, बेरोजगारी, मुंह फाड़ महंगाई, फीस बढ़ोतरी, बाढ़, सूखे से मरते गांवों को हाशिए पर धकेल दिए। ये मीडिया का संक्रमण काल चल रहा है। दरबार कथक या खुद का आर्थिक एजेंडा सेट करने की मजबूरी कुछ तो है। यानी राकेश टिकैत ने गोदी मीडिया पर निशाना साधा है कि 80 घंटे तक लाइव किया गया और राज दरबारी की तरह काम कर रहे हैं। यानी एक राजा का दरबार है, उसका गुणगान किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ तो जरूर बड़ा खेल है। राकेश टिकैत ने कहा कि आर्थिक एजेंडा सेट करने की भी मजबूरी इसके पीछे हो सकती है दोस्तों। कुल मिलाकर राकेश टिकैत की इस टिप्पणी से जो बातें समझ में आ रही है वो ये कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के नेक्सस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 19 सितंबर को इस मामले पर बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें कार्यकर्ता टीजे अब्राहम के द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच 19 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करने वाली है दोस्तों। और कर्नाटका के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो बीएस येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार के मामले फिर से सामने आने लगे हैं। क्या इसके पीछे पार्टी के अंदर से साजिश चल रही है या बाहर से? आप लोग क्या कुछ समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और एक और बड़ी खबर ये है कि पूरे देश भर के अंदर शायद ही कभी कोई ऐसा दिन जाता हो जब कभी देश के अंदर सामाजिक तनाव को पैदा करने की कोशिश ना की जाती हो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम तरीके की खबरों को सर्कुलेट किया जाता है और देश में माहौल खराब करने के लिए खासकर हिंदू मुस्लिम डिबेट को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाती है। और ऐसे में एक और बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि अशोक स्वेन की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि हिंदू राइट विंग आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं और खासकर इंग्लैंड के अंदर दोस्तों लेचेस्टर नाम का एक शहर है जहाँ पर हिंदू राइट विंग की तरफ से मुस्लिम लोगों के प्रे के समय में यानी उनके प्रार्थना के समय में एक मार्च निकाला गया और इस दौरान नारेबाजी की गई है दोस्तों। जिसके बाद लेचेस्टर के अंदर आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मामला बहुत आगे बढ़ गया और आपसी विवाद देखने को मिला है, क्लैश देखने को मिले हैं। कई जगह पर पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई की, बातें जरूर कही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है दोस्तों। लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर यूके पुलिस की ओर से जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन भारत के अंदर इस तरीके की चीजें अमूमन देखने को मिल जाती है। लेकिन ब्रिटेन से जो खबरें सामने आ रही है दोस्तों कहीं न कहीं चिंता का विषय है। खासकर भारत से जाकर ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे लोग चिंता का सबब बन गए हैं जो लोग इस तरीके से मार्च करते हुए
नारेबाजी कर रहे हैं और खासकर जब दूसरे समुदाय के लोग अपने प्रार्थना में लगे हुए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर इस मामले पर और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद जानकारी सामने आएगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम की दाढ़ी काटने पर बवाल हो गया। कैदी जेलर से बोला मेरी गर्दन कटवा दो लेकिन ये करने नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जेल के अंदर मुस्लिम युवक को जबरदस्ती दाढ़ी काटने का आरोप लगाया गया है दोस्तों, जिसके बाद राजगढ़ जिले के तहसील जीरापुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जाहिर किया है। समाज के लोगों ने राजगढ़ जेलर के खिलाफ कलेक्टर के सामने जाकर ज्ञापन सौंपा है और जेल की व्यवस्था को धर्म विरोधी बताया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएस कांड के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड को शिमला से गिरफ्तार किया है। दरअसल दोस्तों कुछ ऐसा मामला है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रों ने दावा किया है कि 60 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक छात्रा को गिरफ्तार किया है और उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर दोस्तों पुलिस प्रशासन पर आरोप ये भी लगा है कि वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड चलाया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा यानी एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसके नेता छात्राओं से मुलाकात करने के लिए उनसे मिलने के लिए जाने की कोशिश करते रहे लेकिन उनको कॉलेज के गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया है दोस्तों। काफी ज्यादा विवाद यहाँ भी देखने को मिला। साथ ही साथ बंगाल में फिर से अपनी जमीन तलाश करने में जुट गई है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। पंचायत चुनाव से पहले तेज किया जनसंपर्क। पश्चिम बंगाल में लगातार पराजय का सामना कर रही माकपा ने पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों और ग्रामीण इलाकों के अंदर जनसंपर्क किया जा रहा है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर स्थानीय इलाकों के अंदर अपने आप को मजबूत करने में माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जुट गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में 2019 का लोकसभा चुनाव देखने को मिला था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी दोस्तों और यही बड़ा कारण है कि 2024 के चुनाव की तैयारी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खासकर बंगाल में जुट गई है जो कई सालों तक लगातार राज करती रही राज्य के अंदर, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति काफी बुरी देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर की माने तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के 4 करीबियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसीबी टीम ने सबसे पहले अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था, अब उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 4 अन्य सहयोगी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी अपडेट यह है कि गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले 8 विधायकों से प्रधानमंत्री आज मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार इस समूह के दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों गोवा के अंदर ये जो विधायक अचानक से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइनिंग की है तो इनको प्रधानमंत्री के सामने जाकर बताना चाहिए कि आखिर उनका अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, या हो सकता है प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी भी हो कि कैसे हृदय परिवर्तन कराया जाता है। एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि मदरसा विवाद पर देवबंद की बैठक में हो गया तय, कहा सर्वे में सहयोग करेंगे मगर सरकार की नीयत अभी साफ नहीं है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ऐसा कहने और करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है कि हम दिखाना चाहते हैं कि मदरसे खुली किताब है और यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। सरकार या कोई भी अपनी तसल्ली आकर कर सकता है, हम सरकार का सहयोग करेंगे मगर उनकी नीयत पर हमें शक जरूर है। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार की तरफ से कब सर्वे कराए जाएंगे दोस्तों ये रहेगा पूरा देखने वाला विषय। सारी अपडेट इस मामले को लेकर भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या विपक्ष की धुरी बनकर उभरेंगे नीतीश कुमार? बिहार के बाद क्या यूपी के अंदर भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि फूलपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने पर काफी चर्चाएं चल रही है। ललन सिंह से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की पार्टी आपस में अलायंस करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, और अगर अलायंस किया जाता है तो इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। अगर नीतीश कुमार थोड़ी कोशिश करके अखिलेश यादव और मायावती को फिर से एक साथ ले आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों पार्टी का साथ में बैठना और डिसाइड करना कि साथ में चुनाव लड़ेंगे ये सबसे कॉम्प्लिकेटिव काम है, और खासकर कांग्रेस पार्टी को भी साथ में लाना। देखते हैं नीतीश कुमार की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं, आप तक लगातार सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, बोले बंद करो मीडिया को धमकी देना, ऐसे कैसे देश करेगा तरक्की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रथम राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर बड़ा अटैक बोला। उन्होंने कहा कि बंद करो मीडिया को धमकी देना, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ये मीडिया को खूब धमकी दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में हिरेन जोशी मीडिया एडवाइजर है, मुझे कई चैनल के एडिटर्स ने बताया है कि गंदी गंदी गालियां भेजते हैं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल दी तो आप यानी प्रधानमंत्री जनता को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें की है दोस्तों। आप लोग केजरीवाल के इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और एक और अपडेट ये है कि शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारतीय मानसिकता के चलते नहीं दे पा रहे महिला को लोकसभा में आरक्षण। दरअसल अब उनसे लोकसभा और
सभी राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव पारित होने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर संसद में तब से बोल रहा हूं जब से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, लेकिन इस पर कोई कंक्रीट फैसला सामने नहीं आ रहा। इसका कारण ये हो सकता है कि उत्तर भारतीय मानसिकता के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल दोस्तों, उत्तर भारतीय मानसिकता कारण बता रहे हैं। हालांकि इस मामले पर शरद पवार की टिप्पणी हो सकती है विवाद का कारण बन जाए। और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को एक बार फिर से नया आयाम दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हर घर लक्ष्मी डोर टू डोर प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी की इस प्रचार अभियान को शुरुआत करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा पहुंची थी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये अभियान शुरू हो जाएगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जत्थे घर घर जाकर महिलाओं से गारंटी फॉर्म भी भरवाएंगे। शनिवार को ज्वाली, देहरा, सुलह, धर्मशाला, हमीरपुर, नादौन, हरौली और घुमारवी सोलन विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के एक एक जत्थे ने लोगों के घर जाकर दस्तक दी है। अलका लांबा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 49.27% के आसपास महिला आबादी है और इसीलिए महिलाओं से जनसंपर्क किया जा रहा है। इलाकों में जाकर महिलाएं घरेलू काम से लेकर पारिवारिक कारोबार में पुरुषों के बराबरी से सहयोग करती हैं और इसीलिए उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि सीधे महिलाओं से बातचीत की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की हवा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और यही बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की योजना चलाने को लगातार मोटिवेट कर रहा है। दोस्तों, और एक और बड़ी खबर ये है कि पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का विरोध किया गया। उन पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक आरोप लगाते हुए कहा कि हम उन्हें गो बैक कहने आए हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विस्तार होने, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। राज्य के अंदर वो ऐसे नेताओं में से एक है जो चाहते नहीं है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का विस्तार हो और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कम कर रखा जा रहा है, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ सहकारी समिति चुनाव से पहले नंदीग्राम में तनाव की स्थिति देखने को मिली। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच में जमकर झड़प भी हुई है। दोस्तों, सहकारी समिति चुनाव को लेकर नंदीग्राम में तनाव का माहौल व्याप्त रहा। नंदीग्राम में 1 नंबर प्रखंड के अंदर वेकुटिया सहकारी समिति का चुनाव रविवार को हो गया और 12 सीटों पर वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस मामले पर खबर यह है कि तनाव की स्थिति देखने को मिली है टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में। वहीं पर हमारी शिवसेना असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ने दावा करते हुए कई सारे तर्क अपने सामने रखे हैं। दरअसल दोस्तों, पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि उन्हीं की पार्टी है, असली शिवसेना है। ठाकरे ने भरोसा जताया कि शिवसेना को कमजोर करने वाले जल्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। उनका कोई वजूद राज्य के अंदर नहीं रहेगा। जब जनता के बीच में वो लोग जाएंगे प्रचार करने के लिए तो जनता अपने तरीके से जवाब देगी। संगठन हमारे साथ में है और इसीलिए हमारी पार्टी असली पार्टी है। उद्धव ठाकरे इस तरीके के दावे कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर स्थानीय भाषाओं का सम्मान करना शुरू करे। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने इंडिगो एयरलाइंस से कहा। साथ ही साथ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ हमलों को धार देने के लिए बीजेपी अमित शाह को मैदान में उतारना चाहती है। दरअसल बिहार के अंदर 2024 का चुनाव काफी ज्यादा टफ होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार संयुक्त विपक्ष के सामने चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट गठबंधन और सारी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है दोस्तों। और इसीलिए बिहार के अंदर बीजेपी के लिए सबसे टफ फाइट है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी लगभग आधी सीटें हैं और 2019 के चुनाव में जब जनता दल यूनाइटेड साथ में हुआ करती थी तब 39 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से तगड़ा झटका लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका देने के लिए क्या रणनीति बनेगी, कैसे काम किया जाएगा और इसके लिए अखिलेश यादव, नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों। लेकिन क्या रणनीति रहेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। एक और अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन की विधायकी पर राजभवन चुप, सीएम खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही साथ अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।